नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की नौकरी YouTube चैनल पर, जहां मिलती है हर रोज की लेटेस्ट अपडेट्स, स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट जॉब्स के नए मौके और सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी एकदम सही वक्त पर। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, नौकरी की तलाश में हो या गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा उठाना चाहते हैं, ये चैनल आपके लिए ही बना है। तो दोस्तों, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबा दो ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके अपना फीडबैक दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो नौकरी या स्कीम्स के अपडेट्स का इंतजार कर रहे हैं। चलिए आज बात करते हैं SSC मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एक नई भर्ती पर। स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन आया है। हमारे पास जो ऑफिशियल जानकारी है उसी पर बात करेंगे, है ना? कोशिश रहेगी कि सारी जरूरी बातें समझ आ जाएं। हाँ बिल्कुल। तो ये जो परीक्षा है ये दरअसल एक ओपन कॉम्पिटिटिव कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा है। अच्छा। हाँ, और ये स्टेनोग्राफर ग्रेड C जो ग्रुप B नॉन गैजेटेड पद हैं और ग्रेड D जो ग्रुप C में आते हैं उनकी सीधी भर्ती के लिए है। सीधी भर्ती मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। जी, ये पद भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में होंगे। और सबसे जरूरी चीज, इसके लिए स्टेनोग्राफी का स्किल होना ही चाहिए। हाँ, ये तो नाम से ही जाहिर है। वैकेंसी कितनी है अंदाजन? अभी के लिए तो करीब 261 वैकेंसी बताई गई हैं, लेकिन ये फाइनल नंबर नहीं है। वो बाद में SSC अपनी वेबसाइट ssc.gov.in पर बताएगी। ठीक है। और आरक्षण वगैरह? हाँ, आरक्षण सरकारी नियमों के हिसाब से SC, ST, OBC, EWS, एक्स सर्विसमैन यानी ESM और दिव्यांग उम्मीदवारों PWBD के लिए है। पर एक बात ध्यान रखने वाली है, ESM आरक्षण सिर्फ ग्रुप C यानी ग्रेड D पदों के लिए ही है। ओके, अब आते हैं पात्रता पर। मतलब कौन अप्लाई कर सकता है, उम्र और पढ़ाई ये सब? देखिए, नागरिकता तो भारत की होनी चाहिए या फिर नेपाल भूटान के नागरिक या कुछ और स्पेसिफाइड कैटेगरीज हैं। उम्र की बात करें तो 1 अगस्त 2025 को कट ऑफ डेट है। ग्रेड C के लिए 18 से 30 साल और ग्रेड D के लिए 18 से 27 साल। अच्छा, 18, 30 और 18, 27 और ऊपरी आयु सीमा में छूट? हाँ, वो कैटेगरी के हिसाब से नियमानुसार मिलेगी। और पढ़ाई मतलब क्वालिफिकेशन? हाँ, वो क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन है 12th पास या उसके बराबर की कोई परीक्षा। ये भी 1 अगस्त 2025 तक पूरी होनी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। ठीक है, मतलब 12वीं पास। अब सबसे जरूरी बात, आवेदन कैसे करना है? इसमें कुछ नया है क्या इस बार? हाँ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आवेदन सिर्फ ऑनलाइन होगा। SSC की जो नई वेबसाइट है ssc.gov.in या फिर उनकी माई SSC मोबाइल ऐप से। नई वेबसाइट मतलब पुरानी वाली नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और एक बड़ा बदलाव यह है कि नई वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसे OTR कहते हैं, वो करना ही पड़ेगा। अगर किसी का पुरानी वेबसाइट पर OTR था भी तो वो यहाँ काम नहीं करेगा। नया बनाना जरूरी है। ओह, ये तो ध्यान रखना पड़ेगा, नया OTR। जी, और OTR करते समय आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन चुनने की सलाह दी जाती है। उसका फायदा यह है कि अगर बाद में फोटो या साइन में कोई दिक्कत आती है मानकों के हिसाब से, तो फॉर्म रिजेक्ट होने का चांस कम हो जाता है। अच्छा, और क्या फायदा है? और एग्जाम सेंटर पर फिर अलग से फोटो ID ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो बढ़िया है। फोटो और साइन की बात चली है तो उसमें क्या ध्यान रखना है? हाँ, आवेदन में लाइव फोटो कैप्चर होगी, मतलब फॉर्म भरते समय ही फोटो लेनी होगी। ओके, लाइव फोटो। जी, अच्छी रोशनी में, पीछे का बैकग्राउंड प्लेन हो, कैमरा सीधा आंखों के लेवल पर, चेहरा बिल्कुल सामने, कोई टोपी, मास्क या चश्मा नहीं पहना है और पहले से खींची फोटो की फोटो अपलोड नहीं करनी है। लेकिन अगर आधार ऑथेंटिकेशन किया है तो? हाँ, अगर आधार ऑथेंटिकेशन चुना है तो उन पर ये लाइव फोटो और सिग्नेचर वाले कड़े नियम लागू नहीं होंगे। लेकिन जिन्होंने नहीं चुना उन्हें बहुत ध्यान रखना होगा। सिग्नेचर भी स्कैन करके JPG फॉर्मेट में 10 से 20 KB के बीच अपलोड करना है। साइज भी दिया है, लगभग 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 2 सेंटीमीटर ऊंचा। अगर सिग्नेचर साफ नहीं हुआ तो भी फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। बाप रे, काफी डिटेल है। सबमिट करने से पहले चेक करना बहुत जरूरी है फिर तो। बिल्कुल, प्रीव्यू और प्रिंट का ऑप्शन इसीलिए है, अच्छे से सब चेक कर लें। और फीस कितनी है इसकी? फीस 100 रुपए है, लेकिन महिला उम्मीदवारों और SC, ST, दिव्यांग, PWD और एक्स सर्विसमैन ESM कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए कोई फीस नहीं है। अच्छा, इनके लिए फ्री है। पेमेंट कैसे करनी है? पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही होगी।
भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग या डेबिट क्रेडिट कार्ड से। आखिरी तारीख 27 जून 2025 रात 11 बजे तक है और ये फीस वापस नहीं होती, नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, मान लीजिए फॉर्म भरने में कोई गलती हो गई तो क्या उसे ठीक करने का मौका मिलेगा? हाँ, उसके लिए एक आवेदन फॉर्म सुधार विंडो खुलेगी। ये 1 जुलाई से 2 जुलाई 2025 तक रहेगी, रात 11 बजे तक। 2 दिन के लिए? जी। इसमें उम्मीदवार 2 बार अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं, लेकिन ये सुविधा सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने फीस वगैरह भरकर अपना फॉर्म पूरा जमा कर दिया था। अच्छा, और क्या इसके लिए भी कोई चार्ज लगेगा? हाँ, पहली बार सुधार करने के लिए 200 रुपये और अगर दोबारा सुधार करना पड़ा तो 500 रुपये का चार्ज लगेगा। ये चार्ज सबके लिए है, चाहे वो फीस एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से ही क्यों ना हो, और ये भी नॉन रिफंडेबल है। ओके, तो सुधार भी चार्जेबल है। हाँ। अब परीक्षा के बारे में बात करते हैं। एग्जाम कैसा होगा, पैटर्न क्या है? ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम CBE होगा। इसमें सारे सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस वाले MCQ। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। ठीक है, सब्जेक्ट्स क्या होंगे? 3 पार्ट होंगे इसमें। पहला, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, 50 सवाल 50 नंबर के। दूसरा, जनरल अवेयरनेस, ये भी 50 सवाल 50 नंबर के। और तीसरा है इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन। इसके 100 सवाल होंगे, 100 नंबर के, मतलब टोटल 200 सवाल 200 नंबर। अच्छा, इंग्लिश का वेटेज ज्यादा है। टाइम कितना मिलेगा? कुल 2 घंटे का समय मिलेगा और जो उम्मीदवार स्क्राइब के लिए एलिजिबल हैं उन्हें एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा नियमों के हिसाब से। नेगेटिव मार्किंग है या नहीं? हाँ, नेगेटिव मार्किंग है। हर गलत जवाब के लिए 0.25 नंबर कटेंगे, मतलब 4 गलत जवाब पर 1 सही जवाब का नंबर चला जाएगा। ये ध्यान रखना जरूरी है। अच्छा, अगर एग्जाम कई शिफ्ट में हुआ तो स्कोर को नॉर्मलाइज किया जाएगा। SSC का अपना फॉर्मूला है इसके लिए, ताकि किसी शिफ्ट के पेपर के आसान या मुश्किल होने से किसी को नुकसान या फायदा ना हो। समझ गई। एग्जाम के बाद आंसर की वगैरह आती है? हाँ, पहले प्रोविजनल आंसर की आएगी। अगर किसी को किसी सवाल या जवाब पर आपत्ति है तो वो 100 रुपये प्रति सवाल देकर ऑनलाइन अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ये फीस भी नॉन रिफंडेबल होगी। फाइनल आंसर की बाद में आएगी। रीवैल्यूएशन का कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा? क्या सिर्फ ये CBE काफी है? नहीं, ये पहला स्टेज है। CBE में कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे, जैसे जनरल के लिए 30%, OBC EWS के लिए 25% और बाकी सबके लिए 20%। फिर CBE के मार्क्स के आधार पर कैटेगरी वाइज उम्मीदवारों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट यानी स्टेनोग्राफी वाला टेस्ट? जी हाँ, वो टेस्ट देना कंपलसरी है, लेकिन वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब उसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, बस उसे पास करना जरूरी है। अच्छा, तो फाइनल मेरिट सिर्फ CBE के मार्क्स पर बनेगी? बिल्कुल। फाइनल सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में मिले नंबर और उम्मीदवार ने जो पोस्ट डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस भरी होगी उसके आधार पर होगा। कोई और खास बात जो ध्यान में रखनी चाहिए? हाँ, एक बात और जी। जो पद सीमा सड़क संगठन यानी BRO में है, उनके लिए कुछ फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी लागू होंगे। इसकी डिटेल्स नोटिफिकेशन के एनेक्सर XV में दी गई हैं। ओके। और BRO में जो स्टेनोग्राफर ग्रेड D के पद हैं, वो सिर्फ पुरुष उम्मीदवारों के लिए हैं, ये भी ध्यान रखना है। वैसे सरकार महिला उम्मीदवारों को भी अप्लाई करने के लिए एनकरेज कर रही है। तो ये थी SSC स्टेनोग्राफर परीक्षा 2025 से जुड़ी सारी अहम जानकारी।